हेलो बच्चों, आज हम एक छोटी सी क्लास के अंदर करते हैं साइंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो वन वर्ड या वन लाइन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला आपको याद रखना है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f। एक लेंस फार्मूला होता है, वो भी आप याद रखना। नंबर 2 पे कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। CaOCl2 जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलती है? तो वो मेटल होती है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। Hg मरकरी का सिंबल होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है प्लांट हार्मोन इंड्यूसिड सेल डिवीजन। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को क्या करता है? इंड्यूस करता है। तो उस प्लांट हार्मोन का नाम क्या रहेगा? साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है या ग्रोथ को इनहिबिट करता है? तो वो होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एंटासिड। जब अपनी पेट के अंदर एक्सेस एसिड बन जाता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। तो जो एंटासिड होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, जैसे MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? जो एक्सेस एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कॉमन नेम ऑफ Na2CO3। कॉमन नेम ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का कॉमन नेम वॉशिंग सोडा। नेचर ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम। तो इसको बोला जाता है CaOH2। इसका केमिकल फार्मूला है। स्लेक लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है जिसको। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। अक्वारेजिया। अक्वारेजिया क्या है? HCl और HNO3 इनका मिक्सचर होता है और इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1 के अंदर। HCl3 HNO3 1। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 3:1 में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपसे पूछा है फॉर्मूला ऑफ रेस्ट। रेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रेस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 16। नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलती है? तो मेटल कौन सी है? नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर वो होती है ब्रोमीन। और अगर मेटल पूछे तो वो होती है Hg मरकरी जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अंदर बेंजीन की स्ट्रक्चर पूछी जाती है। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। बेंजीन इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज। इथेनोइक एसिड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? ग्लेशियल एसिड। क्वेश्चन नंबर 19।
जाइलम ट्रांसपोर्ट, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को। से जाइलम, जाइलम से याद रखना जल, जल जाइलम, तो जल को जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम, फ्लोएम किसका है? फ्लोएम किसका काम करता है? फ्लोएम करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका नाम बताना है। तो वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने अंदर ऑक्सीजन को डिसोल्व करके जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसका नाम बताना है। तो ह्यूमन डाइजेशन के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? लीवर। क्वेश्चन नंबर 23 है। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनल है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट आपको बताना है। तो एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लीवर के द्वारा कौन सा जो जूस है या डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोड्यूस किया जाता है? तो वो होता है बाइल जूस। कौन सा जूस होता है? बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 26, हार्मोन रिलीज बाय पेनक्रीज, पेनक्रीज हार्मोन रिलीज करते इंसुलिन। क्लोरोफाइल इज फाउंड इन, जो क्लोरोफिल है वो किस में मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू, जो टाइलिन है वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है टाइलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हार्मोन प्रोमोट ग्रोथ इन प्लांट, तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन, एड्रिनल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एड्रिनल करती है एड्रिनलिन हार्मोन, या जिसको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, जिसको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इज द हार्मोन ऑक्सीजन सिंथेसाइज, जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये प्लांट के कौन से भाग में सिंथेसाइज होता है? तो ये होता है इन द टिप ऑफ द शूट। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछ रखा है व्हाट जनरेट द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द नर्व सेल, नर्व सेल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन जनरेट करता है? कौन करता है? केमिकल रिएक्शन जो होती है ना उनसे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है नर्व सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, आयोडीन किसके सिंथेसिस के लिए जरूरी है? तो किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। 34 में हार्मोन प्रिवेंट द राइज ऑफ शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ने से कौन रोकता है या उसके लेवल को कौन कंट्रोल करता है? तो ये करता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है ये? इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया आपसे मेंडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल करता है मेंडुला। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा होता है। किसके अंदर? यीस्ट के अंदर। 37, द एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 में प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू,
प्लाज्मोडियम कौन सी प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? तो प्लाज्मोडियम करता है मल्टीपल फिजन के द्वारा। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म आ जाएगी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलें। 39 हो चुका है। 40 पर देखिए, प्लेसेंटा इज फाउंड इन। प्लेसेंटा किसके अंदर मिलता है? यूट्रस के अंदर मिलता है। प्लेसेंटा क्या करता है? जो एम्ब्रॉय होता है उसको न्यूरिशमेंट देने का काम, या जिसके थ्रू न्यूरिशमेंट दिया जाता है, वो प्लेसेंटा ही होता है। 41 में, सेपल पेटल स्टेमिन फॉल ऑफ व्हेन द ओवेरी। ये जो पार्ट बता रखे हैं यहाँ पर, सिपल है, पिटल्स है, स्टेमिन्स है, ये कब गिर जाते हैं? कब गिर जाएंगे ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर जो रीजनरेशन होता है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? रीजनरेशन टेक प्लेस। ये इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्लेनेरिया के, ये क्या होते हैं? रीजनरेट होते हैं। 43 के अंदर, बड प्रोड्यूस्ड इन ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम के अंदर है वो बड प्रोड्यूस कहाँ होती हैं? लीव्स पे। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है वो कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जिसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, सॉरी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको काट देना, ये वैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्लांट के उस पार्ट का नाम बताना है जो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो होता है ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 47, सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके नाम बताने, तो एड्स है, सिफिलिस, गोनेरा और वार्ट्स। ये हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या पूछा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। जो लिविंग बींग्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? जीन के द्वारा किए जाते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सैपियंस। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर कितने क्रोमोसोम मिलते हैं? 46 क्रोमोसोम। पेयर अगर पूछिए तो 23 पेयर, और अगर नंबर पूछिए तो नंबर कितने मिलेंगे? 46। इनके अंदर जो 23rd पेयर होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी जो बच गए 22, वो 22 क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। उनको नाम दिया जाता है ऑटोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर आपसे पूछा है फंक्शन ऑफ जीन। जीन का क्या काम है? तो डिटर्मिनेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। जीन क्या करता है? डिटरमाइन करता है, कंट्रोल करता है, और जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 53, मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल के अंदर रियर व्यू इमेज, रियर व्यू मिरर के लिए कौन सा जो मिरर है वो यूज किया जाता है व्हीकल के अंदर? तो वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड की लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम के अंदर क्या होती है? स्पीड ऑफ
लाइट। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्या पूछा है? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। 57 हाउ इज फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस अफेक्टेड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। कोई ग्लास लेंस को अगर हम पानी में डुबो देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकल लेंथ इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, लगभग कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी बढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 58 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे क्या पूछा है? विच लेंस हैज़ नेगेटिव पावर। कौन से लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है? तो वो होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 60 मैग्नीफिकेशन एम फॉर मिरर। मिरर के लिए जब आपको मैग्नीफिकेशन निकालना हो तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? -v/u। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन निकालनी हो मिरर के लिए। 61 में द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई के अंदर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कौन से पार्ट पर बनती है? तो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 62 डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विद नॉर्मल विजन। भाई नॉर्मल विजन के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख सकते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज बाई एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। इसका मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ के अंदर चेंज आता है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके अंदर जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? सिलियरी मसल्स की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। तारों के चमकने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन है। 65 कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। जो क्लियर स्काई होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है भाई? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग की वजह से उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। 66 आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना। आई लेंस जो है रेटिना के ऊपर किस प्रकार की इमेज बनाता है? तो इमेज बनती है रियल एंड इरेक्ट। आई लेंस रेटिना के ऊपर जो इमेज बनाता है वो इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे क्या पूछा है? मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मायोपिया जो है उसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस सूटेबल पावर का हम यूज करेंगे मायोपिया के करेक्शन के लिए। 68 में फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो फ्यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो वो कनेक्टेड होते हैं किसमें? सीरीज में। कैसे कनेक्टेड होंगे वो? सीरीज में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की होती है एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट। 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो 1 किलोवाट आवर होती है वो क्या होती है? यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अगला क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है?
एमीटर। 1 किलोवाट पर आवर ये इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू में 10⁶ जूल। वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है 220 वोल्ट। हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर जो एमीटर है वो कैसे कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होता है सीरीज के अंदर। ये एमीटर का सिंबल है, सिंबल भी पूछ लेता है कई बार। 79 एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या रहेगी ओम मीटर। अगले क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 80 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो उसका नेचर कैसा रहेगा यूनिफॉर्म। कलर ऑफ अर्थवायर, अर्थवायर की कलर जो होती है वो कैसी होती है ग्रीन। 82 में एक छोटी सी डेफिनेशन अभी सोलेनॉइड क्या होती है पूछ लेता है कई बार सोलेनॉइड की डेफिनेशन, तो ये होती है ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर की सर्कुलर टर्न्स होती हैं जिनको रैप किया जाता है क्लोजली इन शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में जिनको रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है सोलेनॉइड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा है हार्बीवोर्स कैम एट विच ट्रॉपिक लेवल। हार्बीवोर्स कौन से ट्रॉपिक लेवल में आते हैं सेकंड में। ट्रॉपिक लेवल आर कार्निवोर, कार्निवोर किस में आते हैं थर्ड में। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कैम एट विच ट्रॉपिकल लेवल, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो कौन से ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, तो वो कौन से में आएंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे क्या पूछा है हाउ इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो होता है यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। 87 में है कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड, तो उसको हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। 88 में है विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट करने का, खराब करने का जो मेन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो वो होता है O3। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा है कि साइटोकाइनिन की वजह से जो ट्रीज के लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं विटर, गिर जाते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कोरोडिड कॉपर, कोरोडिड कॉपर का कलर कैसा होता है ग्रीन। टू एलिमेंट विच आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव दो एलिमेंट बताने तो कोई भी दो आप बता देना, ये कॉपर नहीं होगा। एक तो इसमें जिंक है, रिएक्टिविटी सीरीज आप देख लेना, उसके अंदर ये आपको मिल जाएंगे। 92 पॉइंट पर जो आपके कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 हाफ H2O, जिप्सम का होता है CSO4.2 H2O, ब्लीचिंग पाउडर होता है COCl2, कॉमन साल्ट का NaCl, बेकिंग सोडा का NaCO3, वाशिंग सोडा का Na2CO3.10 H2O, कास्टिक सोडा होता है NaOH, कास्टिक पोटास होता है KOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 में आपसे पूछा गया है कि मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, ये दो बार आ गया भाई, एंटासिड आंसर है इसका। टारटैरिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिन, टैमरिन के अंदर टारटैरिक एसिड मिलता है। टीथ इनेमल इज मेड ऑफ, जो टीथ इनेमल होता है वो किसका बना होता है कैल्शियम
फॉस्फेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 96 में पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है 7.4। 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है सब्सटेंस यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो पदार्थ यूज किया जाता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। अगला आपका जो क्वेश्चन नंबर आता है 98 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 पर आपसे पूछा है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन लेस देन 5.6। जब रेन की वैल्यू या रेन वाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो उसको नाम दे देते हैं एसिड रेन। 99 पे है ए मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है, वो होती है मरकरी। कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। ऐसी मेटल जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है तो सोडियम और पोटासियम। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी नॉन मेटल बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है तो वो होती है ग्रेफाइट। नेम एन और ऑफ मरकरी, मरकरी का एक और है उसका नाम बताइए तो ये सिनेबार है, इसका फॉर्मूला होता है HgS। क्वेश्चन नंबर 104 पे देखिए, ये कुछ एक आपको ब्रोंज किसका मिक्सर होता है, कॉपर और टिन का। सोल्डर होता है लेड और टिन का। ब्रास होता है कॉपर और जिंक का। कई बार पूछ लिए जाते हैं ये, तो एक बार इनको जरूर ध्यान से याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं, 105 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो वो कितने नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 5। CuSO4.5H2 ऐसा कुछ लिखा जाता है उसको। 106 पे पूछा है विच नॉन मेटल इज लेसर्स। आयोडीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल में आमतौर पर चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन इसका एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर चमक होती है। कलर ऑफ कोरोडिड सिल्वर, जो कोरोडिड सिल्वर होती है उसका कलर कैसा रहेगा, ब्लैक। कलर ऑफ कोरोडिड आयरन ब्राउन कलर होता है। मेटल ऑक्साइड में भी जो मेटल ऑक्साइड हैं उनका नेचर कैसा हो सकता है अभी मेटल ऑक्साइड का, तो मेटल ऑक्साइड्स में भी बेसिक एंड एम्फोट्रिक दोनों हो सकती हैं। बेसिक भी हो सकते हैं, एम्फोट्रिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो यूजुअली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक नेचर होता है उनका। 110 में एक्वारेजिया पहले भी आ चुका है। इसका यूज किया जाता है डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करने के लिए यूज किया जाता है एक्वारेजिया का। 111 पे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सर होता है, FeCrNi और C, मतलब आयरन का, क्रोमियम का, निकिल का और कोबाल्ट का मिक्सर होता है कौन, स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 112 में आपको ये एक्टिविटी सीरीज दे रखी है। तो ये मेटल है, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये आपकी रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल हैं ये होती हैं लेस रिएक्टिव मेटल। तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है। और इधर वाली ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इनका अच्छे से रिवीजन करिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ